बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है। आपकी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज फ्रेंड्स मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नेम है बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है क्या। इन्वायरमेंट का मतलब आप सब लोग जानते हैं, सराउंडिंग से होता है, लेकिन ये बिजनेस की सराउंडिंग से रिलेटेड है, यानी कि बिजनेस की सराउंडिंग्स। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. So guys, देखिए इसमें लिखा है that business environment क्या होता है। business environment means the sum total, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, sum total पूरे उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं और बाकी सारी फोर्सेस भी आती हैं। अब इन फोर्सेस का काम क्या है, देखो वो देखते हैं। दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि ये सारे फोर्सेस जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं, जो बिजनेसमैन है वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन ये सब जो है इसकी बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अब सपोज मैं आपको एग्जाम्पल से बता सकती हूँ। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, आप लोग एक रिटेल शॉप कर रहे हैं, ठीक है। रिटेलिंग आपका एक दुकान है रिटेल की, ठीक है। अब आप लोग एक छोटे से एरिया में अपनी दुकानदारी कर रहे हो। सपोज कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कॉस्मेटिक्स का, ठीक है। कॉस्मेटिक्स की आपकी दुकान है रिटेल की एक छोटी सी। अब आपके एरिया में एक नया कॉम्पिटिटर आ जाता है, ठीक है। उसने अपनी शॉप खोल ली, उसने भी रिटेल की खोली, ठीक है। उसकी शॉप बड़ी है, तो क्या है, ये एक इंडिविजुअल्स का फोर्स हो गई, इंडिविजुअल फोर्स है। तो ये एक इंडिविजुअल फोर्स है। अब इंडिविजुअल फोर्स है लेकिन आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई आप उससे ये जाके नहीं कह सकते कि यहाँ इस एरिया में मेरी शॉप है, तुम क्यों खोल रहे हो। आपके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है। तो यही मीन्स है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट ये कहती है कि जितनी भी फोर्सेज जो बिजनेस के बाहर हैं और बिजनेस उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उनकी परफॉर्मेंस पर क्या डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है। आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रही है, घटा रही है, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। तो वो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। सो गाइज, हम लोग बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स के बारे में। अब फीचर्स कौन कौन से हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, अब हम वो देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फीचर है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो सारी इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल से हो, इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो, कुछ भी हो, लेकिन जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो सारी की सारी बिजनेस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है इंटर रिलेशन। अगर मैं इंटर रिलेशन की बात करूं तो इंटर रिलेशन आप लोग बहुत इजी इस समझ से आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी फोर्सेस हैं और जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं, सपोज जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारी यूथ है, ठीक है, हम लोग हैं, हम लोग कौन सा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जब हम ये कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो जो हमारा फास्ट फूड पसंद है वो ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि हम फास्ट फूड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग इंटर रिलेटेड कैसे हो गए, जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो वहीं हमारी, जिसकी वजह से हमारा फास्ट फूड की तरफ जो हमारा झुकाव है वो ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के होता है, वो उसके फोर्सेस और उसके फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब आपको इस पॉइंट को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप बस इतना याद रखिए कि स्पेसिफिक का मतलब होता है
दैट बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। जर्नल फोर्सेस का मतलब होता है कि बिजनेस आपका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूँ डायरेक्टली कैसे इफेक्ट होता है, तो देखो स्पेसिफिक फोर्स में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये सब डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि डे टू डे वर्किंग पे हमारा इफेक्ट आता है। लेकिन जर्नल फोर्सेस जो होती हैं ये टेक्निकल चेंजेस की वजह से होती हैं। टेक्निकल फोर्सेस हो गई, पॉलिटिकल फोर्सेस हो गई, ठीक है, देन सोशल फोर्सेस हो गई, तो ये सब क्या है, वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डाल रही हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के थ्रू। आप लोग का कैसे भी जैसे आप जो है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। अभी अनसर्टेनिटी क्या होता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन क्यों होता है, बिकॉज हम इसके चेंजेस को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि आगे कौन सा एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या आ जाएगा, हम नहीं पता कर सकते। हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वजह से क्या है, ये अनसर्टेन है, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है डायनामिक। डायनेमिक क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल इन नेचर है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट कब चेंज हो, कैसे चेंज हो, नहीं पता। कैसे चेंज होगा, अनसर्टेन है, ठीक है। चेंज होता है, रेगुलरली चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली आप देखोगे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, कोई ना कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता ही रहता है। इसी वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं होता, इट इज़ नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। देन बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो देखो दोस्तों है ये, बिकॉज देखो ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं हम हमारे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। पहली बात तो आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, स्कैन नहीं कर सकते। अगर आपको पता भी पड़ जाता है तो आप ये नहीं जानते कि उसकी वजह से आपके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा कि 10% टैक्स बढ़ा दिया। जो गवर्नमेंट ने 10% टैक्स बढ़ाया है उसकी वजह से कंपनी की इनकम में बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा कि नहीं होगा। ये जो कंपनी अभी तक इनकम कर रही थी उसमें उसका लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप नहीं पता कर सकते कि जो चेंजेस आए हैं उसकी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका बिजनेस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। देन इट इज़ रिलेटिविटी। देखो रिलेटिविटी क्यों है ये देखते हैं। भाई रिलेटिविटी का क्या मतलब है, देखो दोस्तों बहुत इजी इसका पॉइंट है। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ इंडिया में साड़ी की सेल बहुत होती है, साड़ी पहनते हैं, आपकी मम्मी वगैरह सब पहनती होंगी, ठीक है। इंडिया में साड़ी की सेल बहुत होती है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि यूके और यूएस में साड़ी की सेल इतनी होगी नहीं होगी। यानी कि यही पॉइंट ये कह रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री अलग होता है, रीजन टू रीजन अलग होगा, ठीक है। मतलब हर जगह उसका इम्पैक्ट अलग होगा। अगर इंडिया में अगर हम बोलें कि आप एग्जाम्पल बहुत इजी लेके चलते हैं, जैसे इंडिया में लोग छोले भटूरे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मसाले का खाना खाया जाता है, लेकिन क्या वहीं यूएसए यूके में ऐसी चीज़ होती है, नहीं होती। यानी कंट्री टू कंट्री हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डिफ़र होता है, अलग होता है। अब आपको समझ में आ गया रिलेटिविटी का मतलब। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके इंपॉर्टेंस के बारे में और इसके डायमेंशंस के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है और अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है गाइस, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।